गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम मेमोरी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये वीडियो नंबर कितना होने वाला है? तो वीडियो नंबर जो है यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। तो ये वीडियो नंबर जो है 6 होने वाला है और इसके पहले 1 से लेके 5 तक वीडियो पढ़ा है। अगर जो नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो यहाँ पे आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सर मेमोरी के बारे में पिछले क्लास पढ़े थे, तो उसको थोड़ा सा 2 मिनट हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सर मेमोरी टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। यहाँ से तो मेमोरी किसको बोलते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी एक क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर किया जाए, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? मेमोरी बोलेंगे। और मेमोरी का क्या था? टाइप था अकॉर्डिंग टू डेटा, मतलब जिस टाइप का सर डेटा रखाएगा उस टाइप का उसको मेमोरी बोला गया। जैसे यहाँ पे था क्या सर? प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी किसको बोलते हैं? तो डायरेक्ट एकदम शॉर्ट आंसर रखना है तो बोल सकते हैं कि अगर सीपीयू के साथ सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करे, कौन? जो मेमोरी, मतलब कौन सा मेमोरी है वो नहीं पता, लेकिन जो भी मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। समझा ना? और जो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता उसको प्राइमरी नहीं बोलते हैं। समझ रहे? और सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं सर? सेकेंडरी मेमोरी उसको बोलते हैं जो यहाँ पे क्या करता है? बैकअप स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। समझ रहे? तो ये हम बहुत अच्छे से पिछले क्लास समझाए थे, जिसमें प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? रैम और रोम आता है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पीडी, चिप्स, एफडीडी, एसएसडी। अगर जो ऐसा होगा फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप लोग सर्च करके चैट जीपीटी या गूगल से सर्च करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए, ये सब बता चुके थे। यहाँ पे ये भी बताए थे कि सर हार्ड डिस्क को हम कैसे देखते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा रहता है, या तो इसके जगह पे क्या लगा रहता है आज के डेट में? इसके जगह पे एसएसडी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एसएसडी। तो इसको बोलते हैं सोलिड स्टेट ड्राइव और इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क क्या होता है ना कि हार्ड डिस्क को अगर जो आप कभी इस पे गिर गया कि बहुत कुछ ऊंचाई से, तो हार्ड डिस्क क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। लेकिन एसएसडी क्या है कि आपको इसको फेंक दीजिए या कहीं से भी गिर गया तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर है। कुछ स्टोरेज तो काम एक ही करेगा, लेकिन एक तो ये रीजन बताएं कि सर इसको अगर जो गिर जाता है तो ये खराब होने की चांस ज्यादा है और ये खराब होने की चांस नहीं है। साथ साथ क्या है कि सर ये हार्ड डिस्क जो है ना, स्लो काम करता है अकॉर्डिंग टू एसएसडी से, और एसएसडी क्या करता है? फास्ट करता है। इसलिए हम लोग ज्यादा प्रेफर किसको करते हैं? एसएसडी को करते हैं। और आज के डेट में जितना भी लैपटॉप ले रहे हैं एसएसडी ही आ रहा है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क अगर जो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है सर, तो अगर जो हमको इसको देखना रहता है तो कहाँ देखते हैं? तो हम यहाँ पे बोले थे कि अगर जो आपको हार्ड डिस्क को देखना है तो दिस पीसी पे क्लिक करिएगा और दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन होता है? एक्सप्लोरर। इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? एक्सप्लोरर। जो दिखाई दे रहा है ये सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सप्लोरर। अब यही एक्सप्लोरर सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये मैनेज कर रहा है हार्ड डिस्क को। तो हार्ड डिस्क को यहाँ पे क्या किया है कि हम मेरे अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिए। समझ रहे? तो ये जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास समझ लीजिए कि 1 टीबी का हार्ड डिस्क है या 500 जीबी का हार्ड डिस्क है। तो हम इसको 3 पार्टीशन कर दिए, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन और इसको 3 पार्टीशन। तो इसको दे दिए जैसे 200 जीबी दे दिए, और इसको दे दिए 200 जीबी, और इसको दे दिए 100 जीबी। तो इस तरह से हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे क्या हुआ था, इसको बोला गया है इसमें क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। बाय डिफॉल्ट जो सी ड्राइव रहता है ना, उसको बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें चला जाता है। और डी ड्राइव में अपना डॉक्यूमेंट रखिए, ई ड्राइव में भी अपना डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट फाइल, मतलब जो भी रखना है वो रख सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कभी कभी पता चलेगा सर यहाँ पे एक्चुअल हार्ड डिस्क हमको देखना है तो कहाँ से पता चलेगा कि कितने हार्ड डिस्क लगा हुआ है और कौन कौन सा जीबी, कितने जीबी का लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दिस पीसी पे क्या करिएगा? राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाइएगा ना, तो एक आएगा मैनेज।
यहाँ पे मैनेज पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक खुलता है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क मैनेजमेंट, मतलब हार्ड डिस्क। डिस्क को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ये है और एक ये है, समझ आ रहा है। तो इसमें मेरा जो है ना 2 हार्ड डिस्क लगा हुआ है। 2 है कि एक ही है ये? एक ही है 1 TB का। क्या लगा है? 1 TB का एक ही है। यहाँ पे दिखा रहा है डिस्क 0। तो 1 TB का क्या है, एक ही। यहाँ पे SSD लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? SSD लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा SSD लगा हुआ है कि हार्ड डिस्क लगा हुआ है, बस एक अनुमान लगाना है। ठीक है। तो सभी अब यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे जब हम आ गए तो ये समझिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बता चुके थे, ये सब याद करना। अब यहाँ पे डिफरेंट पढ़ते हैं। डिफरेंट किसमें सर? द डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो पहला डिफरेंट क्या है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको मेन मेमोरी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ इट इज टेम्पोररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये क्या है? टेम्पोररी मेमोरी। लेकिन इसमें अब देखो यहाँ पे लिखा है प्राइमरी मेमोरी को क्या बोल रहे हैं? टेम्पोररी मेमोरी। तब प्राइमरी मेमोरी में क्या हो जाता है? रैम भी आ जाता है और रोम भी आ जाता है। तो रोम में जो होता है ना, वो परमानेंट डेटा स्टोर रहता है। परमानेंट डेटा स्टोर रहता है रोम में। तो एक्सेप्ट में, मतलब एक्सेप्ट ऑप्शन में ले सकते हैं रोम, मतलब रोम को छोड़ के क्या कर सकते हैं? रोम को छोड़ के, मतलब रैम ही खाली टेम्पोररी मेमोरी है प्राइमरी का, रोम नहीं है। रोम क्या है? टेम्पोररी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी हम किसको बोलते हैं? जो डेटा भूल जाता हो। कहने का मतलब है कि हम इसमें डेटा रखें। अब ये जो डिवाइस जो चल रहा है किसके कारण चल रहा है? इलेक्ट्रिशियन करंट के कारण। अब इसमें करंट जाना बंद हो जाता है और इसमें जितने भी डेटा है वो इरेज हो गया। क्या हो गया? इरेज हो गया। तो डेटा चला गया ना। फिर क्या है, इसमें करंट देंगे तो क्या डेटा रहेगा? नहीं रहता। तो ये डेटा क्या हो जाता है? इरेज अगर जो हो जा रहा है करंट जाने के बाद, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टेम्पोररी मेमोरी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन अगर जो कोई एक मेमोरी है और उसमें हम डेटा कुछ स्टोर किए हैं और इसमें करंट जा रहा था, और करंट कुछ देर के बाद हम इसको कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्ट कर दें, अब उसके बाद इसमें क्या डेटा अगर जो रह जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट मेमोरी। तो जितने भी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट मेमोरी होते हैं। और टेम्पोररी मेमोरी प्राइमरी के अंदर दोनों नहीं होते हैं, ओनली फॉर रैम होते हैं। और रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि रोम में एक बार डेटा डाल दिया जाता है तो कभी डिलीट नहीं होता है। यूजर भी उसको डिलीट नहीं कर सकता, हम भी डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट उसको प्रोग्राम करके किया जाता है, क्योंकि उसमें बायोस फाइल रहता है, बताए थे ना। बायोस फाइल, बायोस फाइल का काम क्या है? बायोस फाइल का काम है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करने में मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। इट इज फास्ट एक्सेस टाइम। क्या हो गया? मतलब फास्ट एक्सेस करता है समय के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब है कि ये स्लो करता है। समझ रहे? ये स्मॉलेस्ट साइज होता है, ये बिगेस्ट साइज होता है। ठीक है। इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। ये डायरेक्ट कम्युनिकेट सीपीयू से नहीं करता। अगर जो सर इसको, जैसे ये मान लेते हैं कि ये सीपीयू है और ये रैम है, तो रैम तो डायरेक्ट सीपीयू से क्या कर लिया? कम्युनिकेट कर लिया। लेकिन सर हार्ड डिस्क को अगर जो यहाँ पे इस तरह से हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क को अगर जो यहाँ पे क्या करना होगा? हार्ड डिस्क को अगर जो यहाँ पे हार्ड डिस्क को अगर जो यहाँ पे सीपीयू से बातचीत करना रहेगा तो कैसे करेगा? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इट रिक्वायर्ड प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को रिक्वायर भेजेगा कि हमको इससे बातचीत करना है। तो बातचीत करना है तो ये बोलेगा क्या बात करना है मेरे को बताइए। तो जो भी बात करना कहेगा कि डेटा लाना है यहाँ से, तो यहाँ से क्या करेगा? ये डेटा उठा के इसको अपने पास ले आएगा, फिर इसको दे देगा। मतलब डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगा। समझ आ रहा है? मतलब रिक्वायर होगा कि उस तरीके से। समझ आ रहा है? तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? इट इज मोर एक्सपेंसिव। तो ये प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, ज़्यादा होता है, ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, रोम काफ़ी सस्ता रहता है। रोम जो रहता है सस्ता रहता है, रैम काफ़ी महंगा रहता है। कौन सा? तो प्राइमरी मतलब रैम ही को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, रोम को टारगेट नहीं किया जाता। बुलेट टाइल
इज नेचुरल एक्सेप्ट रॉम। देखो बोल दिया ना, वोलेटाइल मतलब भूल जाए, मतलब वोलेटाइल बोलो या तो टेम्पोररी मेमोरी बोलो, बात एक ही है। वोलेटाइल मतलब भी भूल जाना, टेम्पोररी मतलब भी भूल ही जाना। यहाँ पे इसका हो गया नॉन वोलेटाइल, ये क्या हो गया, सस्ता हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, ये सस्ता हो गया। कहने का मतलब है सर कैसे, तो तुम 4 GB का अगर जो रैम लेता है ना, तो तुम्हारा प्राइस अगर जो लग जाएगा कम से कम तुमको 3,000 रुपया या 2,500 रुपया लग जाएगा। और इतना में तुम हार्ड डिस्क अगर जो लेता है सेकेंडरी मेमोरी, तो तुम्हारा 500 GB आ जाएगा 3,000 रुपये में। समझ रहा है? तो देखो कितना जो है, ये 4 GB का कितना लग रहा है, 3,000 या 2,500। अरे इसमें 500 GB जो है कितना में आ रहा है, 3,000 में। समझ आ रहा था? काफी इसके अकॉर्डिंग ये काफी एक्सपेंसिव है कि नहीं। अगर जो सर रैम अगर जो 500 GB का लेना रहेगा तब कितना लग जाएगा, तो जोड़ दो, 3,000 इंटू 500, 15 कहीं जाए सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख रुपये लग जाएगा खाली 500 GB रैम का। समझ रहे हैं ना? अगर ये 500 GB रैम का अगर जो हार्ड डिस्क है तो कितना हो रहा है, 3,000। तो काफी एक्सपेंसिव है। समझ रहे? इसीलिए सीपीयू के पास रहता है, जिसका वैल्यू रहता है वो प्राइमरी कहलाता है। डिफरेंट बिटवीन रैम और रोम में डिफरेंट, जैसे अभी था प्राइमरी और सेकेंडरी में, अब क्या है कि प्राइमरी के अंदर रैम भी होता है और रोम भी होता है, दोनों में डिफरेंट देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया रैम स्टैंड फॉर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसका देखो फुल फॉर्म याद करने का हम तरीका बता रहे हैं कि इसमें रैम में किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, रैंडमली। जिस तरह का प्रोग्राम ओपन करते हैं उसका डेटा आता है, क्लोज करते हैं और इरेज हो जाता है। तो यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, रैंडमली स्टोर हो रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में हम इसको क्या बोलते हैं, रैंडमली डेटा एक्सेस करना। इसका फुल फॉर्म में रख दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर जो रोम का स्टैंड फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली। हाँ देखो इसमें क्या है कि जैसे एक तुम मान लेते हैं कि एक डब्बा है, डब्बा को ऐसे समझो, और तुम इसमें कुछ प्रोडक्ट रख रहा है, तो तुम इस प्रोडक्ट को रख रहा है और इस प्रोडक्ट को निकाल भी रहा है, इसको निकाल के हम बाहर भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या रख रहे हैं, अपलोड भी कर रहे हैं और इसको डेटा को निकाल भी रहे, मतलब फेच कर रहे। निकालना मतलब फेच करना, तो फेच मतलब रीड करना। क्या होता है, फेच मतलब रीड करना, और अपलोड मतलब राइट करना। क्या करना, राइट। तो एक ऐसा मेमोरी है, ये मेमोरी है, इस मेमोरी में हम क्या है, डेटा को राइट भी कर रहे हैं मतलब अपलोड कर रहे हैं, और डेटा को निकाल भी रहे हैं मतलब रीड कर रहे हैं। तो हम रैम में वो कर सकते हैं, लेकिन रोम के अंदर, रोम एक मेमोरी है, रोम के अंदर क्या है कि प्रोग्राम के द्वारा एक प्रोग्रामर डिवाइस आता है, उस डिवाइस के द्वारा हम इसमें डेटा को क्या करते हैं, डालते हैं। लेकिन हम मैन्युअली जो है इस डेटा का फाइल को हम निकाल नहीं सकते, इस डेटा का फाइल नहीं निकाल सकते। या तो मेरा कंप्यूटर भी नहीं निकाल पाएगा, नहीं तो हम यूजर हैं हम भी नहीं निकाल पाएंगे। सर इसको निकाला जाएगा या इरेज किया जाएगा तो कैसे, तो प्रोग्रामे करके किया जाएगा, मतलब अलग डिवाइस में डाल के, उस कंपोनेंट को अलग डिवाइस में करके। लेकिन कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में लगा हो वो कंप्यूटर को उतना नहीं है कि इससे डेटा को क्या कर ले, इसमें राइट कर दे। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, ओनली फॉर क्या होता है इसमें, रीड करता है कंप्यूटर, क्या करता है, रीड, ना कि राइट। राइट किससे होता है, तो प्रोग्राम के द्वारा। तो राइट इसमें क्या कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। ओनली फॉर क्या कर रहा है, डेटा को जो राइट किया हुआ उसको निकाल रहा है। तो निकालने को क्या बोले, रीड करना। तो यहाँ पे क्या हो, ओनली रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, ओनली रीड कर रहा है। कौन सा, मेमोरी। ये जो मेमोरी है इसका नाम क्या हो गया, ओनली रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे यही है, रीड ओनली मेमोरी। क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रॉम का देखो फुल फॉर्म जो है ना, इसका काम में ही छिपा हुआ है कि नहीं। इसी तरह से इसका भी था काम में छिपा हुआ, इसका नाम फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म याद करने का जरूरत नहीं, अगर जो आप इसका बिहेवियर जान जाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से एक हम पढ़ाए थे SMPS। तो SMPS का काम क्या है, स्विच, जैसे कोई भी करंट आता है इधर से 220 वोल्ट AC, तो उसको क्या करता है, DC में कन्वर्ट कर रहा है। तो AC को DC में क्या कर रहा है, स्विच ही कर रहा है ना। और मोड, मोड को स्विच कर रहा है, तो AC मोड था उसको DC, और DC में कन्वर्ट कर देने के बाद बहुत जगह पे क्या करता है, करंट को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो पावर, पावर सप्लाई। तो देखो इसका भी वर्क में ही क्या है,
फुल फॉर्म छिपा हुआ है कि नहीं? तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ये तीनों बताएं। आगे देखिए यहाँ पे तो अब क्या है यहाँ पे, ये था ना यहाँ पे, हाँ रैम इज, रैम डेटा इज वोलेटाइल, वही ये बात है। रॉम डेटा इज परमानेंट। डेटा कैन बी मॉडिफाइड, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब रीड के अलावा राइट कर ही नहीं सकते। तो मॉडिफाई मतलब क्या होता है, चेंज करना डेटा, कैसे होगा, नहीं होगा। सीपीयू कैन एक्सेस स्टोर ऑन रैम, सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन रैम, मतलब सीपीयू जो है, जैसे ये ब्रेन जो है, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन जो सीपीयू को बोल रहे हैं ना, ब्रेन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सीपीयू कहाँ से डेटा उठाएगा, कोई भी चीज प्रोसेसिंग करने के लिए, क्या हार्ड डिस्क से डायरेक्ट उठा लेगा, क्या रोम से डायरेक्ट उठा लेगा, नहीं उठाएगा। वो उठाएगा तो रैम से ही उठाएगा। तो सर ये दोनों में जो भी डेटा रहता है तो रैम में लाया जाता है, क्या जाता है, रैम में लाया जाता है। हाँ, डेटा टू बी कॉपी फ्रॉम रोम टू रैम, सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस इट्स डेटा, मतलब उस पर एक्सेस करता है। फिर रैम इज फास्टर मेमोरी, रोम इज स्लोअर देन रैम, रैम से स्लो ही है रोम। रोम का काम है क्या, डेटा फाइल को स्टोर करना, बायोस फाइल को, जरूरत पड़ा तो दे दिया, नहीं पड़ा तो बैठा हुआ आराम से है। जैसे वो गार्ड का काम ही क्या रहता है, कोई आदमी आया तो उसको चेक किया, नहीं तो आराम से कुर्सी लेके बैठा हुआ है। रैम मोर एक्सपेंसिव है रोम से। तो रैम का भी टाइप होता है, डी रैम, एस रैम, तो डायनेमिक रैम होता है, और ये होता है स्टैटिक रैम। और पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम के अंदर भी फीचर्स आता है, उसको इरेज भी कर सकते हैं, आजकल फैसिलिटी देगा। और ये हो गया ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब सारा था। तो ये रैम और रोम में क्या था, डिफरेंट था, थोड़ा सा डिफरेंट याद रखना है, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी चैप्टर जो है लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, इसको आज ही बता दे कि अगले क्लास बताएंगे, हैं अगले क्लास। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे रहने देते हैं, और ये एक अलग टॉपिक भी हो जाएगा आपका, ये जो वीडियो सेपरेट हो जाएगा ओनली फॉर मेमोरी का, ठीक है। तो अगले क्लास मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।